हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ बोथ एग्जामिनेशन के लिए हमने एक फटाफट सीरीज चलाई है। इस सीरीज में हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को रिवाइज करते हैं थ्रू एमसीक्यूज। तो आज जिस कंपोनेंट को हम रिवाइज करने जा रहे हैं उसका नाम होगा जनरल मेंटल एबिलिटी। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल मेंटल एबिलिटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 17 है। इससे पहले के 1 to 16 पार्ट भी आपको ज़रूर देखने चाहिए। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं जो या तो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस पार्ट नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं। एडिटेप का जो 2021 का ईपीएफओ ईओएओ का रिजल्ट था वो टोटल में से 116 सिलेक्शन जो थी वो एड्यूटेपियंस की रही। आप इन सभी स्टूडेंट की जो सक्सेस स्टोरी है हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये रिजल्ट आप लोगों से शेयर करना इसीलिए ज़रूरी है सो दैट आपको एक इंस्पिरेशन मिले, एक मोटिवेशन मिले कि अगर हमारे साथ जुड़ के ये लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। इसलिए इस सीरीज़ को लगातार देखते रहिएगा, हमारे कोर्सेज से जुड़िएगा। उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट फ़ोटो आपकी यहाँ होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब इस सेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे सेशन के अंदर जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो टाइम एंड वर्क पे बेस्ड होंगे। तो टाइम एंड वर्क में एक सिंपल कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क एक सिंपल कंसेप्ट क्या है हमेशा कि जो वर्क होता है दैट इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। किसी निश्चित टाइम में पूरा किया गया काम जो है वो एफिशिएंसी कहलाता है, ठीक है। तो जब भी आपको यानी इस पूरे के पूरे टॉपिक की जो टॉपिक का जो बेस है वो इन तीन वर्ड्स पे टिका हुआ है, वर्क, टाइम और एफिशिएंसी। तीनों में से कोई भी दो आपके पास होंगे तो तीसरी चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको टाइम निकालना है सपोज, तो टाइम क्या होगा? वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, ठीक है। अगर आपको कभी भी एफिशिएंसी निकालनी है तो आप वर्क को टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों की टाइम और एफिशिएंसी आप जिस भी पर्सन की लोगे उनकी जो है वो यूनिट सेम होनी चाहिए। सेम यूनिट का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। अगर आप टाइम ए का ले रहे हैं तो एफिशिएंसी भी ए की ही लेनी है आपको। अगर आपने टाइम बी का लिया है तो एफिशिएंसी भी बी की ही लेनी है। अगर आप टाइम ए और बी दोनों का ले रहे हैं तो आपको एफिशिएंसी भी ए और बी दोनों की लेनी है। सेम यूनिट का मतलब ये है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि ये आपको चीज समझ में आ गई होंगी। आज इस लेक्चर के अंदर जो खास कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जिस पे बेस 10 के 10 एमसीक्यूज होंगे, बेसिक से एडवांस लेवल बिल्कुल सारा, वो होगा कंसेप्ट कि जब वर्क कांस्टेंट होता है, क्या होता है? जब वर्क कांस्टेंट हो तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सपोज ए और बी कोई सेम काम कर रहे हैं तो अगर दोनों की टाइमिंग में रेशियो सपोज एक्स रेशियो वाई है तो इनकी एफिशिएंसी में जो रेशियो होगा वो वाई रेशियो एक्स होगा, यानी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है, हमेशा। और ये साधारण जो कंसेप्ट था वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, ये तो बेस ही है। इसके बिना तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और आज का जो टॉपिक होगा, जो क्वेश्चन होंगे वो इस टॉपिक पे बेस्ड होंगे, इस कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ता चलेगा। मैं चाहता हूं कि ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस पे आमतौर पर क्वेश्चन आपसे मिलते हैं। अच्छा, एक बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि ये कंसेप्ट लगेंगे कहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम या एफिशिएंसी में कंपैरिजन दे रखा हो, ठीक है, क्या दे रखा हो? टाइम या एफिशिएंसी में कंपैरिजन दे रखा हो तो वहीं पे ये आपको कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी बड़ा टास्क है हमारे लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय दैम टू फिनिश द वर्क आर इन द रेशियो। कोई दो पर्सन है ए और बी, द रेट्स ऑफ वर्किंग का मतलब है कि उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 है। तो बताइए कि उनके टाइम का रेशियो क्या होगा? नंबर ऑफ डेज टेकन बाय दैम,
तो जो वर्क है वो कांस्टेंट है, वो सामने से नजर आ रहा है हमें। कैसे? क्योंकि उसने कुछ बताया ही नहीं कि ए किस पर्टिकुलर काम को कर रहा है, बी किसको, तो दोनों सेम ही का वर्क कर रहे होंगे। तो जब वर्क कांस्टेंट हो तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसलिए जो टाइम का रेशियो बनेगा दैट इज 4:3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप साथ के साथ सोल्व करिएगा, है ना। आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, देखो क्या है, ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। देखो यहाँ कंपैरिजन है कि ए और बी की एफिशिएंसी में कंपैरिजन है। ए और बी की एफिशिएंसी में क्या कंपैरिजन है भाई, कि ए जो है वो बी से ट्वाइस काम करता है, तो दैट मीन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, दैट मीन्स दोनों की एफिशिएंसी 2:1 में होगी। If both of them can together finish a piece of work in 12 days, अगर दोनों मिल करके किसी काम को 12 डेज में करते हैं, then B alone can do it in, तो B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब B का अगर टाइम पूछा है हमसे, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें टाइम निकालना है तो हमारे पास वर्क और B की एफिशिएंसी होना जरूरी है, तभी तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो पहला मसला तो है वर्क का, तो वर्क निकालते हैं। अब दोनों वर्क क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है, बट मेरे पास जो टाइमिंग है वो दोनों की है, कितनी, 12 डेज, दोनों मिलकर के 12 डेज में करते हैं, तो एफिशिएंसी भी दोनों की उठा लो, 2 + 1 3, तो इंटू 3, तो टोटल जो वर्क होगा 12 इंटू 3 36 यूनिट होगा। अब ये काम बी से करवाना है, तो टोटल वर्क 36 यूनिट है, और बी की जो एफिशिएंसी है एज पर द क्वेश्चन वो 1 है, जो हमने एज्यूम की थी। तो 36/1, तो बी को इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 36 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट, साथ के साथ ट्राई करते रहने हैं क्वेश्चन, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो दुविधा हो जाएगी, ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, क्या है, टू कंप्लीट अ वर्क ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। किसी काम को करते हुए ए बी से 50% मोर एफिशिएंट है। अगर हम मान के चले कि अगर बी की एफिशिएंसी 100 है तो ए की एफिशिएंसी 150 होगी, है ना, क्योंकि ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। बी 100 है तो ए 150 है, तो दोनों की एफिशिएंसी में जो रेशियो होगा दैट इज 3:2। इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, अगर उनको मिल करके करने में, ए और बी को दोनों को 18 डेज लगते हैं, ठीक है, तो हाउ मच टाइम शेल बी टेक टू डू इट, तो दोनों को, बी को कितना टाइम लगेगा इस काम को फिनिश करने में। तो फिर से अगर हमें बी का टाइम बताना है तो हमारे पास वर्क और एफिशिएंसी बी की होनी जरूरी है। ठीक है, तो वर्क कैसे आएगा भाई, वर्क होगा अगर दोनों मिलके 18 डेज में करते हैं और दोनों की एफिशिएंसी का सम 5 है, तो दैट मीन्स द टोटल वर्क इज 90 यूनिट, है ना। तो अब बी का अगर बताना है तो टोटल वर्क डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी 90/2, तो बी को इसको फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, 45 डेज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए का बताना होता तो टोटल 90/3 यानी कि ए करेगा 30 डेज में। क्लियर है, अगर दोनों का बताना हो तो जरूरत ही नहीं है, वो तो दिया ही गया है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए भाई। A works thrice as fast as B. If both of them can together finish a piece of work in 12 days, then A alone can do it in. A जो है वो thrice fast है B से। अगर A thrice fast है B से तो दोनों की एफिशिएंसी में रेशियो क्या बनेगा, 3:1, and both of them can together finish a piece of work in 12 days. तो दोनों मिल करके अगर उस काम को 12 डेज में करते हैं तो A alone can do it इन। तो पहले अगर ए का बताना है इस बार टाइम, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास टोटल वर्क होना चाहिए। तो अगर टोटल वर्क निकालूं तो दोनों की टाइमिंग इनटू एफिशिएंसी का सम 3 + 1 4, तो कितना हुआ 48 यूनिट। तो इस बार ए का बताना है, तो 48 बाई ए की एफिशिएंसी 3, तो ए कितना टाइम लेगा 16 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे, बट थोड़ी आदत पड़ गई होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा क्वेश्चन एक टाइप का लेना जरूरी है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी
and therefore A is able to finish a job in 60 days less than B. Working together they can do it in. तो A जो है वो thrice good workman है as B. तो ये A है और ये B है. तो अगर गुड वर्कमैन है तो एफिशिएंसी अगर देखूं तो A थ्राइस गुड है B से, तो दोनों के एफिशिएंसी में रेशियो 3:1 होगा. लेकिन वो कह रहा है कि A इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन B. 60 डेज लेस देन B. तो अगर मैं इनकी टाइमिंग का रेशियो बनाऊं तो दैट इज 1:3. अब आप कहोगे सर आपने पिछले क्वेश्चंस में तो ऐसा नहीं लिया, तो वहां जरूरत नहीं थी भाई. ठीक है, वहां जरूरत नहीं थी तो इसलिए हमने नहीं लिया, लेकिन वहां भी ले सकते थे, कोई इश्यू नहीं था, बट उसका कोई फर्क ही ना पड़ता है ना. बट यहां लेना जरूरी है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे क्योंकि वर्क कांस्टेंट है. ठीक है, अब जो ए है वो बी से हमारे अकॉर्डिंग 2 यूनिट कम ले रहा है और वो कह रहा है कि 60 डेज कम लेता है. तो 2 की वैल्यू 60 डेज, तो 1 की वैल्यू होगी 30 डेज. तो ए इस काम को फिनिश कर सकता है 30 डेज के अंदर, और जो बी है वो 3 × 30 करेंगे तो बी इस वर्क को फिनिश करने में 90 डेज लेगा. ठीक है, कितना टाइम लेगा? 90 डेज. ठीक है जी. अब पहले अगर हमें बताना है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन डू, तो टोटल वर्क निकालो. वर्क क्या होगा? बी की ए की एफिशिएंसी इंटू ए की टाइमिंग 3 × 30 तो 90 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी लो तो बी की टाइमिंग, क्योंकि मैंने कहा था यूनिट सेम होना चाहिए, तो 90 यूनिट है ना. तो अगर दोनों मिलकर के करेंगे तो वर्क होगा 90 यूनिट और दोनों की एफिशिएंसी है 3 + 1, तो 90/4, 2 से गया 45/2, दैट इज 22 1/2 डेज. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. कंसेप्ट एक ही है, वर्क कांस्टेंट है, तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी. जो ए है वो बी से 20% लेस एफिशिएंट है. इफ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर्स देन बी कैन डू इट इन. अब देखो उसने बोला है कि जो ए है वो बी से 20% लेस एफिशिएंट है, तो अगर बी 100 है तो ए 80 होगा भाई. ठीक है, क्योंकि ए जो है वो बी से 20% लेस एफिशिएंट है, तो दोनों की एफिशिएंसी में रेशियो कितना? 4:5. तो दोनों के टाइम में रेशियो क्या होगा? 5:4. उल्टा हो जाएगा हमेशा. अब उसने बोला है कि ए 25 आवर्स लेता है, तो दैट मीन्स ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 25 आवर्स को, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से. तो इधर भी 5 से कर दो, तो 4 की वैल्यू होगी 20 आवर्स. तो बी को कितना टाइम लगेगा? 20 आवर्स. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड थ्राइस एज गुड एज सी. ए जो है वो बी से ट्वाइस गुड है. अच्छा क्वेश्चन है, निचोड़ हो गया पूरे कंसेप्ट का यहां तक आते आते. ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी. जो ए है वो बी से ट्वाइस गुड है, तो ये होगा भाई, है ना, इन दोनों के एफिशिएंसी. एंड थ्राइस एज गुड एज सी, और सी से थ्राइस गुड है. ठीक है, तो आप अगर ये इससे थ्राइस गुड है तो नॉर्मली आप ऐसे भी ले सकते हो. देखो ये इसका हाफ है, ये दोनों 2:1 में होंगे, तो सी अगर 1 है सपोज, ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगी, सी को 2 ले लो. अगर मैं सी को 2 ले लेता हूं तो ए इससे थ्राइस गुड है तो 6 होगा, और बी इससे हाफ जो है, जो ए है वो ट्वाइस गुड है बी, तो बी कितना हो जाएगा? 3. तो ये तीनों की एफिशिएंसी में रेशियो बन जाएगा 6:3:2. ये कंडीशन पूरा सेटिस्फाई हो रही है यहाँ कि ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड थ्राइस एज गुड एज सी, तो सी से थ्राइस है और इसे. ठीक है, अब क्या कह रहा है? वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज. किसी काम को करते हुए अगर वो तीनों मिलकर के करें तो उस काम को करने में 30 डेज लेते हैं. कितने दिन लेते हैं? 30 डेज. तो आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज ए लीव्स. तो पहले तो वर्क देखो ना टोटल कितना है, तो वर्क क्या होगा? 30 × अब तीनों की एफिशिएंसी लेंगे ना, तो ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है, तो 6 + 3 + 2. ठीक है, तो ये 9 11 × 30, तो 330 यूनिट हो गया भाई. ठीक है, अब कह रहा है कि आफ्टर वर्किंग फॉर, उन्होंने तीनों ने मिलकर के शुरू किया है, आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज ए लीव्स, तो तीनों ने
3 दिन काम किया, तो 3 दिन में तीनों की एफिशिएंसी 11 है, तो कितना काम कर देंगे 33 यूनिट। ठीक है। आफ्टर 5 डेज मोर बी ऑल्सो लिव्स, तो दैट मीन्स अब ए जा चुका है, तो बी और सी ने 5 डेज काम किया है, और बी और सी की एफिशिएंसी है 3 + 2 5, तो ये हो गया 25 यूनिट। तो अब जो रिमेनिंग वर्क है, इन हाउ मेनी डेज मोर विल सी फिनिश द वर्क, कि और कितने दिन में सी काम खत्म कर देगा। पहले यहां से रिमेनिंग वर्क लेंगे, तो टोटल वर्क में से जो 3 दिन का काम यहाँ का है और जो ये 5 डेज में वर्क हुआ है ये माइनस कर दीजिए। ठीक है। तो अगर 30 और 25 को ऐड करें तो 58, और 30 28 घटाओगे 300 में से तो 272 यूनिट बचेगा। ठीक है। अब ये काम कौन कर रहा है, सी, तो सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे की है, तो अगर 272 यूनिट सी करेगा 2 यूनिट पर डे के हिसाब से, तो 136 डेज लगेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8, टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड टेक 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। किसी काम को करने में जो बी है वो 3 टाइम्स ज्यादा लेता है ए और सी टुगेदर, यानी कि अगर ए और सी मिल करके किसी काम को 1 घंटे में करें, ठीक है, तो बी को उसी काम को करने में 3 आवर्स लगते हैं। ठीक है। यानी इनके जो टाइम में रेशियो होगा दैट इज 3:1 होगा, है ना। एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर, और अगर सी करे अकेला तो ए और बी जितना टाइम लेते हैं उससे ट्वाइस लेता है, तो इनके टाइम में रेशियो ये होगा। ठीक है। द 3 men टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days, तो तीनों मिल करके किसी काम को 10 डेज में फिनिश करते हैं, तो हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है। अब देखो यहां से अगर टाइम का रेशियो 3:1 है, तो इनके बीच एफिशिएंसी का रेशियो कितना होना चाहिए 1:3। अगर यहां पे देखूं एफिशिएंसी का कंपैरिजन तो 1:2 बनेगा। अब अगर मुझे वर्क लेना है तो मेरे पास तीनों की टाइमिंग है कि ए बी और सी 10 डेज में करते हैं, तो यहां से उठा लूं या यहां से उठा लूं, तो ये भी तो 1 + 2 3, किसका सम है ये 3 सम है आपकी तीनों की एफिशिएंसी का, बट यहाँ पे जो सम है वो 4 है, तो डिफरेंट तो नहीं हो सकती ना। अब जो रेशियो होता है वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल वैल्यू को, ओरिजिनल थोड़ा होता है, तो इसको सेम बना लेते हैं। तो इस पूरे को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो और इस पूरे को 4 से, रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो पे, तो ये 3 से करोगे तो ये 3 और ये 9, 4 से करोगे तो 4 और 8। अब देखो ये भी 12 बन गया और ये भी 12, तो वर्क हो गया 10 × 12 यानी 120 यूनिट। ठीक है। अब तीनों की एफिशिएंसी का सम बन गया कितना 12। अब बी की एफिशिएंसी देखें तो यहाँ 3 है, अगर सी की देखें तो यहाँ 4 है, तो ए की 5 होगी भाई, तभी तो सम 12 बनेगा। और ए और सी का सम यहाँ देखो 9 बन रहा है, तो यहाँ भी 5 + 4 9 बन रहा है। ए और बी 8 बन रहा है, तो यहाँ भी 5 + 3 8 बन रहा है। अब हमें बताना है कि ए कितने डेज में करेगा, तो टोटल जो वर्क है वो 120 यूनिट है और ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट पर डे है, तो 120/5 करेंगे तो ए उस वर्क को 24 डेज में फिनिश कर देगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, वीडियो पॉज कर लीजिए, आप खुद से सोल्व करिएगा। ठीक है। आंसर आपको मैच करना चाहिए आपका हमारे सॉल्यूशन के साथ। ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, सेम क्वेश्चन जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया था वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। क्या है, ए अलोन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज बी एंड सी टुगेदर टू डू ए पीस ऑफ वर्क। ए जो है वो बी और सी से ट्वाइस टाइम ले रहा है। ठीक है। तो यानी कि दोनों के टाइम में रेशियो 2:1 होगा, तो एफिशिएंसी में रेशियो होगा 1:2। बी अलोन टेक्स थ्राइस लॉन्ग एज सी एंड ए टेक टू डू वर्क टुगेदर, तो बी को ए और सी से थ्राइस लगता है, तो यानी अगर ये 1 ले रहा है तो ये 3 ले रहा है टाइम। ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा 1:3 होगा। इफ ऑल द 3 ऑफ देम वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज। अगर तीनों मिल करके करें तो किसी काम को 36 डेज में कर सकते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन,
तो वही इश्यू फिर है, अगर हमें पहले वर्क लेना है ना, तो तीनों का टाइम तो पता है, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। तो 1 + 2 3, 1 + 3 4, तो इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, तो ये 3 और ये 9, ये 4 से करोगे तो 8। अब तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई कितनी, 12। अब जो ए की एफिशिएंसी है वो 4 है, बी की 3 है, तो सी की कितनी होगी, 5। अब टोटल 36 × 12 ये आपका टोटल वर्क हो गया। पूछ रहा है कि सी कितने टाइम में करेगा, तो 36 × 12 डिवाइड बाय सी की एफिशिएंसी विच इज 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 जा 72 और 12 36 और 7 43 बटे 5, तो 5 8 40 और फिर 5 6 30, 86 2/5 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो 86 2/5 डेज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी। चलो, ये एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही जैसे क्वेश्चन हमने अभी पढ़े हैं, ये वही क्वेश्चन है सेम। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40% लेसर टाइम, सी विल बी प्लस सी, देन सी बी प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60% लेसर टाइम। तीनों इतने में करते हैं, तो बताइए ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करना है। तो पूरे के पूरे 10 के 10 एमसीक्यूज एक ही कंसेप्ट पे थे। इस कंसेप्ट पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उम्मीद करूंगा आज ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी और भी कंसेप्ट आपको देखने हैं, पूरा सिलेबस कवर करना है, तो एड्यूटैप आप लोगों के लिए 3 कोर्सेज लेकर के आया है। इन तीनों कोर्सेज को मैं डिफाइन कर देता हूं। पहला हमारा मास्टर पैक है। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने अभी तक बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, आपको फुल ऑन मतलब सारी कवरेज चाहिए, वीडियोस, नोट्स, ये वो सब चीज़ें, तो आपको इस कोर्स में आना है। और अगर आपका जीएस वाला सेक्शन अच्छा है बट कुछ स्पेशल कंपोनेंट, अकाउंटेंसी, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, ये वाला पार्ट कवर करना है, तो आप इस टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स में आ जाइए। और अगर आपका बेसिक अच्छा है बट आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यू कैन इनरोल इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्स। इन सभी का लक्ष्य एक ही है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता। और इन सभी का जो लिंक है कोर्सेज का, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा कि इस फटाफट सीरीज़ के माध्यम से आप अपने जो कंपोनेंट है उनको, एमसीक्यूज को रिवाइज कर पा रहे होंगे, और अपनी जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उनको अच्छे से टेस्ट कर पा रहे होंगे। क्योंकि एमसीक्यू सबसे बढ़िया साधन है कि आपने जो पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उनको डिलीवर कैसे करना है उसका। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।